हेलो ट्रेडर्स एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज के इस वीडियो में हम किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम ब्रॉडली एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट का एंड निफ्टी का एंड कुछ सेक्टर इंडेक्सेस का जहां पर ब्रेकआउट आ रहा है, जहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है एंड निफ्टी में बेसिकली क्या हो रहा है उसको हम देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही रिसर्च बेस्ड एंड टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं ताकि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंसाइट्स लगातार मिलती रहें। एंड अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के बारे में भी पता होगा, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हमने अपने चैनल पर डिस्कस कर रखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है एंड निफ्टी 50 के अगर हम ब्रॉडली इसमें देखें कि निफ्टी 50 में हुआ क्या है पिछले एक साल में, तो पिछले एक साल में हम देख सकते हैं कि पहले तो 23-24 में हमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी एंड सितंबर 2024 से इसमें गिरावट देखने को मिली हमें। गिरावट के बाद यहाँ पर एक इसने कह सकते हैं एक काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न बनाया। डब्लू पैटर्न के साथ इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी आई। ये रिकवरी आने के बाद यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी रैली यहाँ से देखने को मिली। उसके बाद इसने क्या किया है कि अपने ऑल टाइम हाई एंड जो इसका ये जो नेकलाइन है, जो वाइट लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, इसके बीच में ये कंसोलिडेट करता रहा। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, देन बाउंस बैक, देन सपोर्ट, देन बाउंस बैक। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मूव करता रहा एंड यहाँ पर अगर हम देखें ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद, ये जो 26 सितंबर 2024 में ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, ये नवंबर 2025 के आसपास। लेकिन नवंबर 2025 में बेसिकली हुआ क्या है, इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम करूं तो जूम आउट करके हम यहाँ पर देखेंगे तो इसने यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश की। ब्रेकआउट के एक तरह से इसने अपने ऑल टाइम हाई को टच करा एंड इंट्रा डे में ही ये 3 दिन यहाँ पर रिजेक्ट होता चला गया, यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। उसके बाद इसमें ये जो हाई बनाया था, उसके बाद जो इसमें हाई बना वो उसके नीचे बना, यानी कि इसमें लोअर लो एंड लोअर हाई वाला पैटर्न हमें देखने को मिला। बट उसमें बाउंस बैक आया, देन दोबारा से इसने ट्राई किया ब्रेकआउट देने का, वो भी बाउंस बैक इसका फेल हो गया एंड यहाँ पर हमें लोअर लो लोअर हाई यानी कि पूरा डाउन ट्रेंड देखने को मिला एंड ये अपने 25,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वहां तक आया एंड इसमें जो एक इसने बाउंस बैक दिया एंड बाउंस बैक के बाद जो 1 फरवरी को बजट आया था, बजट वाले दिन इसने इसको भी ब्रेक कर दिया, यानी कि अपने जो 25,000 का जो इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट था उस लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया। एंड दूसरे दिन क्या हुआ था कि दूसरे दिन हमारे पास लगभग दूसरे दिन एंड उसके बाद एक न्यूज़ आई थी इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर एंड उस ट्रेड डील के बाद हमें यहाँ पर गैप अप देखने को मिला एंड इस गैप अप के बाद बेसिकली हम देख सकते हैं गैप अप के बाद ये यहाँ पर इसने फिर नीचे हमें इसमें गिरावटी देखने को मिली है एंड अभी अगर हम इसको ब्रॉडली देखें, यहाँ पर मैंने ये 3 सर्कल मार्क कर रखे हैं, ये हमें दिखा रहे हैं कि निफ्टी में एक तरीके से बियरिश ट्रेंड चल रहा है। बियरिश ट्रेंड का मतलब यहाँ पर ये, यहाँ पर जो इसने ऑल टाइम हाई पर अपना हाई बनाया था, जो इसने नेक्स्ट हाई बनाया वो उसके नीचे बनाया एंड उसके बाद जो इसने नेक्स्ट हाई बनाया वो उसके नीचे बनाया, यानी कि इसमें कुछ ऐसा पैटर्न चल रहा है हायर लोअर लो एंड लोअर हाई वाला। अब यहाँ पर हम देखें तो इसने ये वाला हाई बनाया, देन उसके बाद उसके नीचे हाई बनाया, देन उसके बाद उसके नीचे हाई बनाया एंड आज भी इसमें हमें काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी ब्रॉडली जो है एक तरह से बियरिश यानी कि डाउन ट्रेंड में आ चुका है, पर ये शॉर्ट टर्म के लिए डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। बस हमें क्या करना है, हमारी जो स्ट्रेटजी इस समय होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे पास जो भी कैश है उसे कहीं डिप्लॉय नहीं करना है, उसे अपने पास रखना है, हमें कैश में रहना है एंड अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी जो है अपने अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, ये जो वाइट वाली ट्रेंड लाइन है इसका लेवल लगभग 25,300 रहेगा, अगर ये इसको तोड़ देता है तो उसके बाद ये अपना पूरा जो गैप फिल करने के लिए इस लेवल पर आ सकता है जो 25,000 का लेवल है ब्रॉडली, यहाँ तक ये सपोर्ट ले सकता है एंड उसके बाद अगर ये यहाँ पर सस्टेन करता है, यहाँ से बेस बनाकर बाउंस बैक देता है, हायर एंड हायर लो पैटर्न बनाता है जैसे इसने यहाँ पर बनाया था, बाउंस बैक देता है तो ठीक है। तो ये यहाँ से हमें एक और रनअप देखने को मिल सकता है ऑल टाइम हाई तक। अगर उसका ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात हो जाएगी, उस समय क्या एक तरह से न्यूज़ रहेगी, क्या ट्रिगर रहेगी, वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर ये यहाँ से बाउंस बैक देता है तो हमें यहाँ तक का लगभग 26,300 26,250 के लेवल तक का रनअप देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ देता है तो हमें रेडी रहना पड़ेगा, जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, सपोर्ट जोन है 25,350 का एंड उसके बाद जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन है लगभग 23,900 का। तो ये यहाँ पर
दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिखते हैं 25,000 के बाद। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर निफ्टी ने पहले सपोर्ट लिया था इस ट्रेंड लाइन पर, तो ये हमारा 25,350 380 का सपोर्ट जोन है। दूसरा ये सपोर्ट जोन है 23,000 लगभग 900 का। एंड उसके बाद अगर ये इसको तोड़ देता है तो हमें यहाँ पर ब्रॉडली कोई भी बड़ा सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो लगभग 21,000 रहेगा, 21,700। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि निफ्टी अभी 21,000 तक गिर कर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई रीज़न दिखाई नहीं देता है। लेकिन हाँ, निफ्टी अपना गैप फिल करने आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बियरिश ट्रेंड दिख रहा है, लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर हाइज बन रहे हैं। तो ये ब्रॉडली मेरी एनालिसिस है निफ्टी को लेकर। लेकिन साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम कुछ इंडिसेस देखें, जैसे कि यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ फार्मा को। तो ये फार्मा जो भी कंपनी है उनका ये निफ्टी फार्मा है, यानी कि इसमें फार्मा सेक्टर की कंपनीज का कलेक्शन है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे चार्ट पर जाकर ब्रॉडली, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर एक तरह से काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। एंड इसने अपने कंसोलिडेशन का जो ये वाला कंसोलिडेशन जोन था उसका कल ब्रेकआउट दिया था। एंड आज इसने अपने जो है ऑल टाइम हाई का जो है लगभग ब्रेकआउट दिया। लेकिन यहाँ पर भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। सेलिंग प्रेशर यहाँ पर कैसे देखने को मिल रहा है, अभी एक तरह से मार्केट ओपन है, तो इसने जो अपना डे हाई लगाया था, डे हाई लगाया इसने लगभग इस लेवल पर 23,430 के। बट ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर आया उसके बाद ये अभी जाकर इस नेक लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब क्लोजिंग बेसिस पर ये कहाँ बंद होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, हम निफ्टी फार्मा पर नज़र रख सकते हैं एंड जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनीज हैं उन पर नज़र रख सकते हैं। पर वहाँ पर अभी पोजीशन बनाने का कोई भी एक तरह से मौका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली मुझे लगता है कि जब यहाँ पर इतना सेलिंग प्रेशर है तो कल ये और अगर चलेगा तो ऊपर से अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो ये ब्रेकआउट फेकआउट में बदल सकता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। तो वैसे ही यहाँ पर जब ये पूरी लिक्विडिटी ऑब्जर्व हो जाएगी, यानी कि जो सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं वो अपना पूरा माल बेच देंगे। एंड उसके बाद जब ये यहाँ पर नीचे आएगा एंड नीचे आने के बाद दोबारा से जब बाउंस बैक देता है एंड उसका एक फ्रेश ब्रेकआउट आता है एंड वहाँ पर हमें क्लियर पैटर्न मिलता है, अच्छा स्टॉप लॉस मिलता है, अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, तो हम फार्मा सेक्टर्स की कंपनीज पर रिसर्च करेंगे। एंड मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी बन रही है फार्मा सेक्टर से, उन स्टॉक्स को लाकर एनालिसिस करने वाला हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करते रहें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इनसाइट्स एंड अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।